अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक नई एंट्री हुई है सियासत के मैदान में और कुछ लोग तो शायद इत्तेफाक ना करें कि कहें कि ये नई एंट्री नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आप कहें कि बिल्कुल मैदान में आकर और बाकायदा जिसको कहा जाता है कि खिताबात करके, कारकुनों से इंटरेक्ट करके, अलीमा खान साहिबा ने वाज़े तौर पर एक सियासत में भी एंट्री दी है और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक के लिए भी इंदिया दे दिया है। तो आज अलीमा खान साहिबा जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रही हैं। वहाँ कारकुनों से उन्होंने खिताब किया है। उनके इस दौरे की क्या अहमियत है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और उसके ऊपर क्या तबसरे, तज्जिए, रद्दमल आएगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी तरफ से भी एक जो ख़ास तौर पर मुज़ाकरात के लिए बात की जा रही है और उन्होंने कोट लखपत जेल में मुलाकात की है। तो उसके बाद कुछ मज़ीद उसके ऊपर ख़बरें भी सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई क़यादत क्या कर रही है उसके ऊपर भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं अलीमा खान साहिबा की एंट्री की और उन्होंने जनाब आज एक बहुत अहम कदम उठाया है और इसका इंदिया उन्होंने कुछ दिन पहले दे दिया था। अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये बात की थी कि अगर पार्टी क़यादत नहीं तहरीक चलाती या नहीं वो आगे बढ़ती या वो अगर अपने तौर पे करती भी है कुछ, तो हम सिर्फ उनकी तरफ नहीं देखेंगे, हम अपने तौर पर लाहेमल देंगे। ये बात उन्होंने चंद दिन पहले अडयाला के बाहर गुफ्तगू में की थी कि हम खामोश तमाशाई बने नहीं बैठे रहेंगे, हमारे भाई की जान को ख़तरा है और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम उन तक रसाई भी हासिल करें और उनकी रिहाई के लिए भी कोशिश करें। तो अलीमा खान साहिबा ने उसी वक्त ये इंदिया भी दिया। बारहा उन्होंने पार्टी क़यादत को ये कहा कि आप 10,000 लोग लेकर अडयाला के बाहर पहुँचें, आप अदालतों में जाएं, वहाँ पर बैठें, केस लगवाने की कोशिश करें, आप लोगों को मोबिलाइज़ करें, अपने हलकों में जाएं। तो वो मुसलसल ये बातें कह रही थी, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटीआई क़यादत बिल्कुल सत्तू पीकर जिसको कहते हैं ना, वो सो रही है। उनकी जानिब से कोई एक्टिविटी सियासी हो ही नहीं रही, सिरे से बिल्कुल खामोशी। और जब आप उनसे सवाल करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए या तहरीक चलाने के लिए या हुकूमत की पॉलिसीज़ को हाईलाइट करने के लिए, तो उस पर वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने तो फैसलों का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया है, तो वो जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। ये कह के वो अपनी जान छुड़ा लेते हैं। हालांकि इमरान खान साहब का बड़ा वाज़े पैगाम था और उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा था कि जो मुज़ाकरात का मामला है वो महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो देखेंगे। अगर मुज़ाकरात करने हैं हुकूमत को तो महमूद खान अचकज़ई से बात कर लें। लेकिन उसके अलावा इमरान खान साहब ने पीटीआई क़यादत को बराह रास्त ये हिदायत दे रखी हैं कि आप स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं, आप हलकों में जाएं, आप तंजीम साजी करें, आप तहरीक की तैयारी करें। तो ये सारी हिदायत उनकी ऑलरेडी मौजूद हैं। उन्होंने जुनैद अकबर साहब से ये बात कही कि आप तहरीक के लिए तैयारी करें। उन्होंने सुहेल आफरीदी से ये कहा कि आप स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं। उन्होंने सलमान अकरम राजा से कहा कि आप तंजीम साजी मुकम्मल करें। ये काम तो महमूद अचकज़ई के लिए उन्होंने नहीं असाइन किए थे, लेकिन ये काम हमें होते हुए नज़र नहीं आए। तो उसके बाद अब ये तमाम इंतज़ार के बाद और पिछले ख़ास तौर पर जब 7-8 महीने से इमरान खान साहब की कैद तन्हाई जारी है, तो उसके बाद तो फिर अब ऐसा लगता है कि बहनों की भी बस हो गई है और उन्होंने फिर सियासत के जो कहते हैं ना कि वो खारदार रास्ता जो है उसके ऊपर चलने का फ़ैसला किया। अलीमा खान साहिबा जो है आज खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ अजला में पहुँची हैं और यहाँ पर उन्होंने तीमरगरा में अपर दीर, लोअर दीर और मुख्तलिफ और अजला का दौरा किया। दीरबाला वाड़ी बाज़ार में वो गईं और वहाँ पर उन्होंने कारकुनों से ख़िताब किया। यहाँ पर जब वो सड़कों पर निकल रही हैं तो लोगों का अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। पीटीआई रहनुमा शफ़क़त अयाज़ उनके साथ थे इन तमाम जगहों पर और ज़ाहिर है वहाँ के जो मकामी लोकल लीडर्स होते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसके साथ कारकुनों और आम लोगों की तादाद भी अच्छी खासी थी जो मुख्तलिफ़ जगहों पर उनको रिसेप्शन दे रही थी। और ख़ास तौर पर अगर मैं वाड़ी बाज़ार का जिक्र करूँ, वहाँ पे अच्छी तादाद थी, हज़ारों की तादाद में कारकुनान थे। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ और जगहों पर जहाँ जहाँ वो गई हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की है। और 2-3 पैगाम हैं जो अलीमा खान साहिबा दे रही हैं, जो उनका फ़र्स्ट ये एक तरह का इंटरेक्शन है कारकुनान के साथ इस तरह से। तो उसमें उन्होंने पहली बात तो ये की है कि जनाब इमरान खान साहब को इस तरह से कैद तन्हाई में नहीं छोड़ा जा सकता और आपने उसके लिए मेरे साथ जुड़ के मेहनत करनी है। मैं आपकी भी बहन हूँ, तो क्या आप बहनों का साथ देंगे? तो
एक तो पहली जो उनकी इस पूरी मूवमेंट की रीज़न नज़र आती है और ऑब्जेक्टिव नज़र आता है वो ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब के लिए स्ट्रीट मूवमेंट या दबाव बढ़ाने के लिए सड़कों पर लोगों को लेकर आना है। तो ये एक वाज़े उनका एजेंडा नज़र आता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि जाहिर है इससे पार्टी क़यादत के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ेगा। उनको भी लोग शर्म दिलाएंगे कि भाई देख लो, बहनें जिन्होंने ना कोई MPA का इलेक्शन लड़ा, ना कोई MNA का इलेक्शन लड़ा, बल्कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म था तो किसी को उनकी बहनों का नाम भी पता नहीं होगा। तो उस वक्त जो लोग साथ थे, कुछ जेलों में हैं, कुछ चले गए, अब कुछ नए लोग हैं जो इमरान खान के नाम पर जीत कर आए हैं और उन्होंने आकर ओहदे भी लिए हैं, वजारतें भी ली हैं, हुकूमत भी बनाई है, MNA शिप भी ली है, बहुत कुछ उन्होंने इमरान खान के नाम पर हासिल किया है। तो अब जब बहनों ने आगे भी, मेरा नहीं ख्याल है, मैं ये ऑनेस्टली समझती हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई तक ही बहनें आपको ये मंजर आम पर नज़र आती हैं, ये अब वो बाकायदा सड़कों पे भी नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जब इमरान खान की रिहाई हो जाएगी और इमरान खान पार्टी के मामलात खुद अपने हाथ में बराह रास्त ले चुके होंगे, तो आपको दोबारा शायद ये बहनें इमरान खान के आसपास पहले की तरह बिल्कुल नज़र भी नहीं आएंगी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अलीमा खान साहिबा को इमरान खान की तरफ से ही कोई ऐसी स्पेस नहीं दी जाएगी कि वो भी सियासत करें। वो इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर हैं कि इमरान खान साहब की फ़ैमिली का कोई फ़र्द जो है वो ना तो ये कि पार्टी का कोई ओहदेदार होगा और ना इमरान खान साहब मौरूसी सियासत को पसंद करते हैं। ये उनका बहुत ज़्यादा क्लियर स्टांस है। बल्कि अगर देखा जाए तो वो तो ज़रदारी फैमिली या शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ उतरे ही इसलिए थे मैदान में कि जनाब ये जो एक नस्ल दर नस्ल सिलसिला है, सियासी जमातें आगे आगे मुंतकिल हो रही हैं बच्चों को, तो ये इसी के ख़िलाफ़ तो उनका मेन जो था वो एक आप कह लें कि मैदान सियासत में उतरने का, नई पार्टी बनाने का मकसद था। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो ये जो है अलाउ करेंगे अलीमा खान साहिबा को। अलीमा खान साहिबा शायद खुद भी ना चाहें कि वो आगे कंटिन्यू करें सियासत, लेकिन अगर वो इवन चाहेंगी भी तो शायद इमरान खान साहब इस चीज़ के लिए उन्हें इजाज़त नहीं देंगे। मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मुमकिन है कि गलत साबित हो, लेकिन ये बात दुरुस्त, ये मुझे ऐसा लगता है कि अलीमा खान साहिबा का सियासी तौर पर सामने आना, मीडिया टॉक्स करना, एहतजाज के लिए रुकना या अब जैसे मोबिलाइजेशन वो स्टार्ट कर रही हैं, इस सब का पर्पज़ इमरान खान की रिहाई है। इमरान खान के लिए कोशिश करने के ऊपर वो बिलीव करती हैं, जबकि उनकी पार्टी की तरफ से जब वो मायूस हो गई, और ये करने पे वो मजबूर क्यों हुई, क्योंकि पार्टी ने उन्हें मायूस कर दिया है। बज़ाहिर साफ नज़र आता है कि वो पार्टी की जो हुकूमत है उससे भी, पार्टी की जो तंजीम है उससे भी, पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनसे भी डिसअपॉइंट हो चुकी हैं और शायद अब उन्हें उम्मीद नहीं है कि ये इसलिए कोई इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। तो यही वजह है कि वो खुद अब मैदान में उतरी हैं। तो ये बात अब जब अलीमा खान साहिबा बाहर निकली हैं तो जहाँ वो इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ाना चाहती हैं, वहीं इसका प्रेशर जो है ख़ुद पार्टी पे भी पड़ेगा और लोग उनको भी शर्म दिलाएंगे कि भाई देख लो, बहनें निकल आई हैं जिनका कोई स्टेक भी नहीं था और आप लोग जो है वो अंदर कमरों में दुबके पड़े बैठे हो। तो ये ऑटोमेटिकली पार्टी क़यादत के ऊपर भी प्रेशर आएगा और उन्हें भी फिर इसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ हिलजुल करनी पड़ेगी। तो ये बात तो एक वाज़ेह है। अच्छा, एक तो मैंने जैसे कहा कि अलीमा खान साहिबा जो खिताब कर रही हैं उसमें एक चीज़ तो ये कि वो मोबिलाइज़ करने की तरफ पैगाम दे रही हैं। दूसरा, एक उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने कहा कि जी हमने सुना है कि 5 तारीख को एहतजाज की कॉल दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमें एक दिन के एहतजाज की कॉल नहीं चाहिए। वो कहती हैं कि आप एक दिन का एहतजाज करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये फ़ैसला करके सोचें कि अब आप अडियाला जाएं या जिस तरफ भी आप तहरीक चलाएं, आपने रिहाई तक तहरीक चलानी है। अगर आप एहतजाज करके घरों को आ जाएंगे तो उससे इस सिस्टम पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो अलीमा खान साहिबा की जो इससे हमें एक यानी नज़र आती है कि उनके पीछे क्या सोच है, तो वो ये समझती हैं कि एक लॉन्ग लास्टिंग धरना होना चाहिए जो कि हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने का सबब बन सके। तो वो ये समझती हैं कि ये एक दिन का एहतजाज काफ़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम PTI क़यादत को भी कहेंगे कि आप एक दिन का एहतजाज ना करें, बल्कि बाकायदा एक ऐसा प्लान बनाएं कि जिससे हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़े। तीसरी चीज़ जो वो ये बात कर रही हैं, तो वो कहती हैं कि इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि भीख मांग कर मेरे लिए कुछ हासिल करो। तो उनका तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि जी हम
पर्दे के पीछे मुलाकातें करके या बैग करके या बहुत मिन्नत तरला प्रोग्राम से इमरान खान के लिए कोई फेवर हासिल कर लें या उसकी रिहाई तक कोई बात लेके जाएं। रिहाई तक तो खैर अभी बड़ी दूर की बात है, इवन कोई फेवर भी हासिल कर लें, तो अलीमा खान साहिबा इस स्ट्रैटेजी से खुश नहीं हैं। मिन्नत तरला स्ट्रैटेजी पे अलीमा खान साहिबा बिल्कुल भी मुतमईन नज़र नहीं आती। वो ये कहती हैं कि इमरान खान ने सारी ज़िंदगी सर उठाकर जिया है, वो हमेशा लड़ा है और उसने अपने मुखालिफ के ऊपर प्रेशर डाला है, उसने अपने मुखालिफ के ऊपर प्रेशर डाला है, उसके आगे ये नहीं किया। तो वो कहती हैं कि ये उसके लिए भी काबिल कबूल बात नहीं है कि उसके लिए फेवर्स मांगी जाएं और हाथ फैलाए जाएं और मिन्नत तरला किया जाए। वो कहती हैं कि तरीक़ाकार ये है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर आकर जो है फिर मुज़ाकरात करें। अगर मुज़ाकरात करने भी हैं तो पहले आप प्रेशर बढ़ाएं, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर आप मुज़ाकरात करने के लिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर होंगे, कोई अगली आपकी भी सुनेंगे। अगर आप जाके यूं ही कशकोल डाल के बैठे रहेंगे तो उनका तो फिर जो मिजाज यार में आए वाली सिचुएशन है। तो अलीमा खान साहिबा का जो इस हिसाब से मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि वो इस पार्टी की स्ट्रैटेजी से खुश नहीं है कि अगर कोई ये समझता है कि मिन्नत तरला प्रोग्राम से ही बात बनेगी। तो ये जी अलीमा खान साहिबा के 3 पॉइंट्स हैं जो वो हर जगह पे जाके जाहिर है कि लोगों को बता भी रही हैं, उस पर कन्विंस कर रही हैं। दूसरी तरफ पार्टी क़यादत अभी तक इस मामले पे खामोश है। अली मोहम्मद खान साहब का एक बड़ा मीनिंगफुल सा ट्वीट आया है ऐसे मौके पर। वो कहते हैं कि मौरूसी सियासत जो है वो काबिल कबूल नहीं है इमरान खान के लिए। यानी बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है उनकी टाइमिंग ऐसी है कि एन उस मौके पे उनका ये ट्वीट करना जब अलीमा खान साहिबा स्ट्रीट मूवमेंट चला रही हों, तो उससे ये लगता है कि जैसे उन्होंने उन्हीं को जहन में रख के ये बात की हो कि जी अलीमा खान साहिबा का सियासत में आना उनको पसंद नहीं आ रहा। और इसका इजहार वो 1-2 मरतबा TV प्रोग्राम्स में भी कुछ मुख्तलिफ अल्फाज के साथ सही लेकिन कर चुके हैं कि जैसे वो समझते हैं कि वो कहते हैं हमेशा कि जी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन सियासत में सियासी फैसलों में उनका किरदार नहीं होना चाहिए, ये बात वो कह चुके हैं। तो ऐसा लगा कि जैसे उनका ये ट्वीट जो है वो बेसिकली अलीमा खान साहिबा को ही जहन में रख के किया गया है। बहरहाल उसका ज़ाहिर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अकेले अली मोहम्मद खान नहीं होंगे। इस तरह के बहुत से आपको और ट्वीट्स और बयानात आते नज़र आ सकते हैं आइंदा चंद दिनों में, और बहुत से लोग इस बात के ऊपर बोलेंगे क्योंकि ये तो हमारे पास बावसूख खबरें मौजूद हैं कि अलीमा खान साहिबा की अदरवाइज़ भी जो वो डिमांड्स करती हैं या कुछ चीज़ों के ऊपर वो अपना जब वीटो कर देती हैं बहुत से मामलात के ऊपर, वीटो इन द सेंस कि ज़ाहिर है अभी सिचुएशन ऐसी है कि जब भी कोई आगे बात बढ़नी होती है तो फैमिली को तो ऑन बोर्ड लिया जाता है, और अगर वो उससे एग्री ना करें तो जाहिर सी बात है फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो पहले ही बहुत से जो PTI की रहनुमा हैं, लीडरशिप के लोग हैं, वो इसके ऊपर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ढके छुपे अल्फाज में और बाज़ कुछ लीक्स ऑडियोज़ वगैरह की सूरत में हमें पता चल जाता है कि वो कर चुके हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऐसे बहुत से और भी लोग सामने आ सकते हैं जो वाज़ेह तौर पर कहेंगे कि जी अलीमा खान साहिबा को ये स्ट्रीट मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, ये बाकायदा उनकी सियासत में एंट्री है। तीसरी तरफ से जो रद्द-ए-अमल आएगा वो होगा PTI मुखालिफ बुग़्ज़ इमरान में बैठे लोगों का, और जो तनकीदी सहाफ़ी हैं PTI के वो भी यकीनी तौर पर वो ये सवाल करेंगे कि देखें जी वही बात हो गई ना, इमरान खान हर मामले पे यू टर्न लेते हैं, देखें जी हाँ कहा ये गया कि मौरूसी सियासत नहीं करेंगे, अब आ गई ना वहीं पे बात ये वो। तो एक तानों और जिसको कहते हैं तबर्रों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और वो बढ़ चढ़ के अटैक करेंगे नून लीग वाले भी और बाकी लोग भी कि देखें जी अब आखिरकार वो भी वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे पहले ये हम पे तनकीद किया करते थे। तो ये सारी बातें जो हैं आगे आने वाले दिनों में फेस करनी पड़ेंगी PTI के लोगों को भी और अलीमा खान को भी। हालांकि ये एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट है कई मरतबा, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में नुसरत भुट्टो साहिबा ने जद्दोजहद की, नवाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उस वक्त जो है वो अपनी कुलसूम नवाज साहिबा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने जो है वो एक लीड की तहरीक पूरी, बल्कि वो सदर बन गई बाकायदा PMLN की, और उन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई उनके लिए। और उसके बाद जब सेकंड टाइम बाजवा साहब के दौर में ये नवाज शरीफ साहब के साथ मसाइल हुए तो फिर मरियम नवाज साहिबा बाकायदा सियासतदान के तौर पर ना सिर्फ ये कि लॉन्च हुई बल्कि उन्होंने फिर पूरी पार्टी को चलाया भी, फैसले भी किए, और अब तो वो बाकायदा मतलब कर रही हैं, वही ज़ाहिर है उनकी सियासी वारिस हैं पार्टी की। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं उसमें हमें ये देखने को मिला कि बहरहाल जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया, और ये तो आता ही है पाकिस्तान के वज़ीर आज़मों के ऊपर तो आता ही है क्योंकि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त
सियासत करती है, सियासत के खेल रचाती है, तो इसलिए मुश्किल वक्त तो हर पार्टी पर आता ही आता है। तो जब आता है तो वहाँ पर उस वक्त जो है वो फिर आपके जो करीबी लोग होते हैं उनका भी टेस्ट होता है और आपके फैमिली मेम्बर्स का भी टेस्ट होता है, और फैमिली मेम्बर्स फिर वहाँ पर आपको अल्टीमेटली एक लॉयल इस तरह के लोगों के साथ नज़र आते हैं कि जो आपके पार्टी के भी लोग ज़ाहिर होते हैं लॉयल, सारे तो एक जैसे नहीं होते। अभी भी इमरान खान के लिए जेलें काट रहे हैं जो बाकी पार्टी के लोग हैं, तो उनके साथ फिर कुछ फैमिली के लोग जुड़ते हैं और फिर ही आगे जो है मामलात बढ़ते नज़र आते हैं। तो क्या ये हलीमा खान साहिबा का एक नया सियासी करियर है? मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कोई उनका कोई CM बनने के लिए या PM बनने के लिए या वज़ीर बनने के लिए या MNA बनने के लिए करियर है। मेरा अंदाज़ा ये कि एक महदूद रोल है। दूसरा ये कि क्या उनके साथ पार्टी के लोग होंगे, पूरी दिलजमी से नहीं होंगे। कुछ लोग उनके साथ जुड़ेंगे लेकिन कुछ लोग उनकी राह में कांटे बिछाएंगे उल्टा। क्या कारकुन उन्हें वेलकम करेंगे? आज उनका अच्छा रिसेप्शन हुआ है, लेकिन क्या वो एक बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब हो सकती हैं? तो इसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मुखालिफ फरीक के क्या पत्ते हैं। आपको मालूम है कि हलीमा खान साहिबा के मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल पर हैं, तो अब उन्हें किसी भी केस में सज़ा सुनाकर जेल में बंद किया जा सकता है, ताकि अगर वो कोई मूवमेंट चलाने की पोजीशन में भी हों या उन्हें लगे कि जी ये कोई ख़तरा बन सकती हैं और कल को कोई वाकई लोगों को सड़कों पे ला सकती है, तो वो एक लम्हा नहीं लगाएंगे और उन्हें सज़ा सुना के जेल में डाल देंगे, जैसे कि उन्होंने बहुत से दीगर लोगों को जेल में डाल रखा है। तो ये हलीमा खान साहिबा का जो पूरा आज का मामला है उसके ऊपर मेरे ख़यालात हैं। बाकी जैसे मैंने कहा कि जो बाकी क़यादत है वो जो जेलों में है उनके हवाले से अब मुख्तलिफ ख़बरें आ रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने मीटिंग की, उन्होंने आके कहा कि जो वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है कोट लखपत में वो PTI की मौजूदा क़यादत से खुश नहीं है। तो इसमें कोई मेरे लिए तो हैरानगी की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात हो सकती है। ये वजह ये है कि जाहिर सी बात है 3 साल से वो लोग बेचारे जेलों में पड़े हैं, पार्टी की क़यादत अगर कुछ नहीं कर पा रही तो वो खुश तो नहीं हो सकते, उनसे कैसे मुतमईन हो सकते हैं? तो जाहिर सी बात है वो गैर मुतमईन नहीं होंगे, उनसे अनसेटिस्फाइड होंगे। अब सवाल ये कि क्या उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि जी वो बिल्कुल डील कर लें इमरान खान साहब, या वो कुछ इस तरह की तो कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि ये बात उन्हें भी पता है जो अंदर जेलों में है कि इमरान खान ने डील तो करनी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये खबर ज़रूर चला रहे हैं कि जी इमरान खान साहब से उनकी एक मुलाकात मुतवक्के हो सकती है। ये बहुत ही उड़ती उड़ती खबर है और ये कई दफ़ा चली है, और पहले भी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई और अब भी फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर इमरान खान साहब से कोई मुलाकात होती है तो उससे कोई रास्ता निकलने का बन सकता है मामला। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की बग़ैर रिहाई के इमरान खान साहब से कोई मुलाकात तो होने से रही, तो अगर वो रिहा हो जाते हैं तो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो आपको नज़र आएगा। ज़ाहिर सी बात है वो फिर पार्टी मामलात को देखेंगे और पार्टी की आदत उनके हाथ में होगी, तो सारी चीज़ें होंगी, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होगी। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ जब मुनीर फारूक साहब का आप तज्जिया देखते हैं इस NDC की मीटिंग के ऊपर, तो वो कहते हैं कि जी उनका कोई बहुत ही निचले लेवल पे ही लोगों से रब्ता है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर टॉप लेवल से तो किसी का रब्ता भी नहीं है, और ये अपने तौर पर ही अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की इन्हें कोई सपोर्ट या कोई मैंडेट हासिल नहीं है, मुनीर फारूक साहब का ये कहना है, कम से कम टॉप लीडरशिप का नहीं है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने कहा कि देखें जी चाहे हबीब अकरम तज्जिया कर रहे हों, चाहे मुनीर फारूक साहब तज्जिया कर रहे हों, ये लोग जो भी बात कर रहे हैं ये बड़ी सतही सी कर रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, और जब इस तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों फरीक होते हैं तो उस सूरत में दोनों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि एक ही फरीक पूरा लेट जाए। इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की एक बहुत बड़ी ताकत है, सबको पता है, और PTI भी इस मुल्क की एक बहुत बड़ी जमात है और उसकी एक पब्लिक सपोर्ट है, वो भी सबको पता है। तो ऐसे में जब दोनों पावरफुल फरीक हैं और दोनों एक्सट्रीम पोजीशन लिए हुए हैं, तो वहाँ पर अगर आप ये कहेंगे जी इस्टेब्लिशमेंट सब सारे स्टेक्स छोड़ के एकदम कोई PTI के कदमों में गिर जाएगी, तो ऐसा भी प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप ये कहेंगे जी इमरान खान हर चीज़ को दाव पे लगा के और माफ़िया मांग के बाहर निकल आएंगे, तो जाहिर है वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो फवाद चौधरी साहब की बात ये कि जी दोनों तरफ आपको थोड़ी थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी, पीछे हटना पड़ेगा और दोनों को एक दूसरे की हैसियत तस्लीम करनी पड़ेगी, फिर ही कोई आगे मुज़ाकरात की राह निकल सकती है। बल्कि उन्होंने एक ट्वीट में तो ये भी जिक्र किया हुआ कि जहाँ PTI की गलतियाँ हैं, PTI उनकी माजरत करे या इस तरह से, और जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के
तरफ से पीटीआई कारकुनों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं उसका भी अजाला होना चाहिए या उससे भी रुकना चाहिए और उसके बाद माहौल बनेगा। तो इस पर भी बहुत से लोग ये तनकीद करेंगे भाई पीटीआई की कौन सी गलतियाँ, पीटीआई ने तो सियासी फैसले गलत सही हो सकते हैं, उस पर हर एक की अपनी राय है, लेकिन वो तो एक विक्टिम यानी उसके ऊपर पोजीशन पे है ना, विक्टिम है, क्योंकि उन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं, तो वो किस बात की माफ़िया मांगें या कुछ कहें तो वो अपने तरफ से ही समझते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब का इशारा जो है वो इस तरफ है कि जो बहुत से लोग और उस पर वो पहले भी कई दफ़ा बात करते रहते हैं कि जी जो ओवरसीज़ यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से जो गालम गलोच की जाती है, सोशल मीडिया जो इस्तेमाल किया जाता है, वो समझते हैं कि ये पीटीआई की गलतियाँ हैं, इसकी वजह से माहौल साजी ख़राब होती है और उनको लगता है कि इनको रोकना या इनसे लाताल्लुकी का ऐलान करना बहरहाल पीटीआई ऑफिशियल को चाहिए था। ये फवाद चौधरी साहब की राय है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं, गुमान करते हैं कि वो कन्विंस कर सकते हैं उन्हें कि वो किसी मिडल रास्ते की तरफ ले आएँ और इसी वजह से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कौमी हुकूमत वगैरह के मशवरे भी दे चुके हैं। लेकिन अभी ये सारी बातें तो बात की हैं कि भाई क्या हो सकता है, कहाँ पे कौन जो है किस चीज़ पे एग्री कर सकता है, किस तरह वे फॉरवर्ड हो सकता है। असल बात तो पहले ये है कि दोनों तरफ से ये विल भी नज़र आए और कोई ऐसा माहौल भी नज़र आए कि जी मुज़ाकरात का माहौल बन गया है, या कोई आपको नज़र आए कि जी कोई ये समझता है कि इस चीज़ से निकालना है मुल्क को, वो आपको अभी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए कोशिश हर किसी की हो सकती है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि फौरी उस पर आपको बहुत पॉजिटिविटी नज़र आए या कोई बहुत आप कहेंगे जी बहुत तेज़ी से कुछ होता हुआ नज़र आए, तो वो अभी मुमकिन नज़र नहीं आता। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।